बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम सब्ज़ चाय पर है। सब्ज़ चाय के फ़ायदे और नुकसान, सब्ज़ चाय बनाने और पीने का दुरुस्त तरीका। सब्ज़ चाय ऐसा करिश्माती मशरूब है जो कील मुहासों से लेकर कैंसर तक मुफीद है। एक तहकीक के मुताबिक सब्ज़ चाय कैंसर की रोकथाम के लिए मददगार साबित हुई है। सब्ज़ चाय ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर और आंतों के कैंसर को 30% तक कम करती है। सब्ज़ चाय में एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून को जमने नहीं देता, शरियानें बेहतर काम करती हैं, कोलेस्ट्रॉल और शरियानों में ब्लॉकेज को कम करती है, खारिश और दर्दों में सब्ज़ चाय मौसर किरदार अदा करती है। इसमें ऐसा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जो सूजन और दर्द को कम करता है। सब्ज़ चाय में ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो दिमागी सलाहियतों को बढ़ाते हैं, एक्टिव रखते हैं। आसाबी तनाव में सब्ज़ चाय का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। सब्ज़ चाय में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कील मुहासों को साफ़ करते हैं। इस मकसद के लिए सब्ज़ चाय को पीने के साथ साथ ठंडा होने पर बतौर फेस वॉश भी इस्तेमाल करना होगा। हमारे यहाँ सब्ज़ चाय को मोटापा कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन ये मोटापे और वज़न को भी कम करती है, खून को पतला करती है, हाई ब्लड प्रेशर में मुफीद है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, मुंह की बदबू इससे ख़त्म होती है। ऐसे लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप जिस्मानी वज़न में इजाफे के साथ साथ बढ़े हुए पेट से भी परेशान हैं तो ग्रीन टी कम से कम 2 से 3 माह तक लगातार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका वज़न कम होने के साथ साथ आपका पेट भी कम हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से आपको थोड़ा सब्र करना होगा। एकदम से आप स्मार्ट नहीं होंगे बल्कि ये काम आहिस्ता आहिस्ता होगा। इसमें एंटी एजिंग खसूसियात भी पाई जाती हैं, यानी उम्र बढ़ने से जो मसाइल आते हैं। सब्ज़ चाय के इस्तेमाल से आप अपनी उम्र से कम नज़र आएंगे, बुढ़ापे के असरात में कमी आएगी, चेहरे की झुर्रियाँ भी कम होंगी। सब्ज़ चाय के इस्तेमाल से आपकी याददाश्त में भी इजाफा होगा। फालज का ख़तरा 20% तक कम हो जाता है। सब्ज़ चाय पेशाब की नाली के इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद देती है। आँखों के नीचे सूजन और थकी हुई आँखों में मुफीद है। दमा की अलामात को कम करती है। ऐसे लोग जो सब्ज़ चाय का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं उनकी सेहत काबिल रश्क होती है, लेकिन शर्त यह है कि इसको दुरुस्त तरीके से बनाया और इस्तेमाल किया जाए। आज मैं आपको ग्रीन टी को बनाने का दुरुस्त तरीका बताऊंगा और आखिर में इसके नुकसानात भी बताऊंगा। ग्रीन टी से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि इसको सही तरीके से बनाएं। सब्ज़ चाय के अंदर मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन सी होते हैं जो एक ख़ास टेम्परेचर पर ही अपना असर रखते हैं, वरना वो ज़ाया हो जाते हैं। लिहाजा सब्ज़ चाय बनाने के लिए पहले आप पानी को गर्म करें। 1 कप पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब इस 1 कप पानी में आधा चम्मच छोटा चाय वाला किसी अच्छे ब्रांड की ग्रीन टी डाल दें। ग्रीन टी डालने के बाद उसको ढक दें और 3 से 4 मिनट तक ग्रीन टी को पानी में पड़ा रहने दें ताकि उसका असर पानी में निकल आए और फिर उसको छान कर नीम गर्म इस्तेमाल करें। अगर आप ग्रीन टी को पानी में डालकर उबालते रहेंगे तो इसके मुफीद अज्जा ज़ाया हो जाएंगे और आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर ग्रीन टी पानी में डालकर आप उबालें तो सिर्फ 1 उबाल आने पर ही चूल्हा को बंद कर दें। मज़ीद जायके के लिए आप 1 कप ग्रीन टी में चंद कतरे लीमू और आधा चम्मच शहद भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि आप ग्रीन टी को बग़ैर चीनी और बग़ैर दूध के ही इस्तेमाल करें और एक दिन में सिर्फ 2 कप इस्तेमाल करें, 3 कप से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सुबह निहार मुँह ग्रीन टी इस्तेमाल ना करें और ना ही रात को सोते वक्त इस्तेमाल करें। खाने के फ़ौरन बाद भी ग्रीन टी इस्तेमाल ना करें। कम से कम 30 से 40 मिनट का वक्फा ज़रूर रखें।
अब हम चलते हैं इसके नुकसानात की तरफ। हामला ख़वातीन सब्ज़ चाय का इस्तेमाल ना करें। गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला अफराद भी ग्रीन टी से परहेज़ करें। ऐसे अफराद जिनके जिस्म में खून की कमी हो या खून ना बनता हो वो भी ग्रीन टी से परहेज़ करें। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो भी ग्रीन टी इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। इससे पहले भी मैंने काली चाय पर एक प्रोग्राम किया था। अगर आप वो देखना चाहें, उसके नुकसानात देखना चाहें, उसके फ़वाइद देखना चाहें तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो ज़रूर देखें। प्रोग्राम से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।